चलिए हम लोग आज के क्लास पे ध्यान दें। पिछले क्लास में हम लोग आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल चल रहे थे और पीरियडिक टेबल में आपको ध्यान रखना है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि पीरियडिक टेबल का घर कैसे बनाते हैं। घर बनाने के लिए आपको हम समझा चुके थे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इस घर को बना सकते हो, क्योंकि आपको सिखाए थे 7 घर, 1 घर छोड़ो, 2 घर छोड़ो, लगातार बी पे चलो, फिर ए में 2 घर ऊपर हो जाओ, फिर 0 ग्रुप कर लो। अब ये बताओ, पहले सबसे पहले सभी बच्चे घर बना सकते हो कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, या घर फिर से बनवाए? जैसा कि बताइए, पहले अभी अंदर भरने वाला छोड़ दो, घर बनाने आया कि नहीं? सबसे पहले तो ये समझना है। जल्दी जल्दी लिखिए, घर बना देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब बन जाता है, घर बन जाता है। कई बच्चे फिर से कर रहे हैं। जो बच्चे फिर से हैं एकदम तेजी में ध्यान दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 7 घर सबसे पहले बनाइए। 7 घर का मतलब आपको बताएं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 घर आप सबसे पहले बनाएंगे। 7 घर बनाने के बाद फिर 1 घर छोड़ दे और फिर उसके बाद 2 घर छोड़ दे। बस ए ऊपर 1A है, ये 2A है, नीचे आएंगे तो ये 3A है, फिर आएंगे तो ये 4A है, इसके बाद आएंगे तो 5A है, फिर इसके बाद 6A 7A। 8वां में आपको बताए थे 3 घर रखना है। 8वां में आपको 3 घर रखना है। तब फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ये सब ए नहीं बी है। तो एक बी से 1 से लेके 8 तक बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब आपको बताए थे कि इसमें ए में फिर 2 घर ऊपर हो जाना, और 2 घर ऊपर होके 1A 2A है, 3A 4A 5A 6A 7A, और 8वां में 1 घर और उठ गए तो आपका पूरा का पूरा ये स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए। अब आपको यहां तक का बेस पूरा क्लियर हो गया है। अब इसी में बताए थे कि नीचे 2 एंथेनाइट और लैक्टेनाइट का 14 का घर अलग से बना लोगे। इसी में अब भरना कैसे था ये आपको हम समझा दिए थे। परमाणु क्रमांक के आधार पर मोस्टली ने इसको भरा है, और इसीलिए इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 से भरते चले। इसमें आप सभी को बताए कि यह जो सीरीज आप देख रहे हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां यहां से आ रहा है, इसीलिए यह 7वां। सभी लोग को अब एक एक करके हमें ये ध्यान रखना है। अब आज के क्लास पे महत्वपूर्ण बात शुरू होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं? आवर्त की संख्या कितने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप पढ़े हो 36 कतार को आवर्त कहते हैं। 36 कतार को आवर्त कहते हैं, और इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। आवर्त की संख्या कितने हैं? तो 7। फिर आपसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज केवल ध्यान देते जाओगे तो सारे लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितने हैं? तो वर्ग कितने हैं, इसके लिए हम लोग सभी यहां से वर्ग लिखते हैं। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, यह इसी प्रकार से हम चलेंगे तो यह तीसरा वर्ग है, यह चौथा वर्ग है, 5वां वर्ग है, 6ठा वर्ग है, 7वां वर्ग है, ये पूरा 8वां वर्ग है, ये 9वां वर्ग है, ये 10वां वर्ग है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। ये 16 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहां पर एक चीज देखना है कि 8वां में 3 है, इसीलिए इसमें हम लोग सीधा उस पे नहीं चल के ये नीचे की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्ग है। तो यह 8वां, यह 9वां, यह 10वां, यह 11, ये 12,
इसको 13 वर्ग कहते हैं। 3 तो 13, 4 तो 14, 5 तो 15, 6 तो 16, 7 तो 17 और 0 का मतलब 18वां वर्ग। और इसीलिए वर्ग की संख्या कितने हैं? 18। आपसे कभी भी पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं तो 18, आवर्त कितने हैं तो 7। नीचे वाला जो तुम देख रहे हो एंथेनाइट और लैक्टेनाइट, यह भी एक छठा आवर्त माना जाता है और यह 7वां। ये छठा के साथ यह पूरा जुड़ जाता है और 7वां के साथ यह पूरा जुड़ जाता है और यह स्टेप आपका बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है। अब आपको कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त में तत्व की संख्या, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास 7 आवर्त है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त हमने बना दिया। और किस आवर्त में कितने तत्व होंगे, इस तत्वों की संख्या को हम लोग इसमें लिखते हैं। किस आवर्त में कितने तत्व होंगे, इस तत्वों की संख्या को हम लोग उधर लिखेंगे। एक एक करके बढ़िया से देखो। पहले आवर्त का मतलब यहां से चले और यहां पर पहुंचे, यह पहला आवर्त है। और इसीलिए पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं? एक यहां एक यहां, तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या केवल 2 है। इसीलिए इस आवर्त में इसको हम लोग अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। अति लघु आवर्त का मतलब इतना छोटा आवर्त कोई नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में सबसे कम तत्व किस आवर्त में है, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, पहला आवर्त में सबसे कम तत्व है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं तो केवल 2। जब हम दूसरे आवर्त की बात करेंगे तो यह पूरा दूसरा आवर्त है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं? 8। तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या तो 8, 2 फिर 8 फिर 8। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 18 है। चौथे आवर्त में आपसे पूछा जाए तत्वों की संख्या कितने हैं तो 18। पांचवा में भी जब जोड़ोगे तो इसमें भी आवर्त की संख्या 18 होगा, चूंकि सब में एक एक है, कुल 18 है। छठा में सब लोग समझ रहे हो, ये भी छठा है और यह भी छठा है, इसलिए 18 और 14, ये छठा में तत्वों की संख्या 32 है। और 7वां नंबर आप देख रहे हो, ये 14 तो ठीक है, लेकिन यह अभी निरंतर खोज हो रहा है। अगर वर्तमान पीरियडिक टेबल देखोगे तो यहीं से सबका नाम बदलना शुरू हो जाता है और लगातार अभी रिसर्च इस पे चल रहा है। इसीलिए यह 7वां नंबर जो देख रहे हो, इसको हम लोग अपूर्ण कहते हैं कि यह पूरा पूरा नहीं है, इस पर अभी निरंतर रिसर्च हो रहा है। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18। आपको ध्यान रखना है 2 8 8 18 18 32 अपूर्ण, बस एकदम दिमाग में आपका सेट हो। 2 8 8 18 18 32 अपूर्ण। जिस बच्चों को याद नहीं होता एकदम सिंपल याद हो गया होगा, 2 8 8 18 18 32 अपूर्ण। कभी भी तत्वों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कहना कि सर एकदम याद है तत्वों की संख्या, इसमें तो कोई भार ही नहीं है। जब कभी भी परीक्षा में आएगा तो 2 8 8 18 18 32 अपूर्ण, बस यही चीज याद रखना है। पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, 7वां में अपूर्ण। सातों आवर्त में कितने तत्व हैं?
ये एकदम आपको याद हो गया होगा। 2 8 8 18 18 32 अपूर्ण, सबसे ज्यादा तो छठा में, सबसे कम तो पहला में, एकदम आपको ये दिमाग में आ गया। अब यहां एक एक करके सभी बात अब सबको खूब समझते चलना है, ध्यान देते जाइए हमारे साथ। पीरियोडिक टेबल में पूरा हमारे साथ केवल ध्यान बनाइए, बस 3 क्लास में आपका इतना ध्यान दिलाएंगे कि सारा स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर याद कैसे होगा, तो आपको याद करने के लिए 2-3 चीज करना होगा। पहला, 20 तक पीरियोडिक टेबल पूरा ध्यान रखिए, और पूरा ध्यान रखने के बाद अब आप इसमें अपने से लिख करके इसके सीरीज को याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला जैसी बोलेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कई लोग अब इसको याद करते हैं कि हलीना एक आदमी का नाम है, हलीना एक आदमी का नाम है। वो कस के हलीना करे रब से कस के फरियाद, हलीना करे रब से कस के फरियाद, हलीना करे रब से कस के फरियाद। तो अब धीरे धीरे आपको सेट होते चला जाएगा कि हाँ याद होते जा रहा। इसको ध्यान रखना है, बीमज का सर 12, बीमज का सर 12। इसी को कई लोग कहते हैं बाप बेटा मांगे कार और स्कूटर और बाप राजी, कई लोग ये भी याद रखते हैं। तुमको जैसे याद हो एकदम आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है कि पहला नंबर ग्रुप का नाम क्या हो गया। पहले एकदम ध्यान रखिए, हलीना करे रब से कस के फरियाद, हलीना करे रब से कस के फरियाद। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, बीमज का सर 12, बीमज का सर 12, बीमज का सर 12, एकदम दिमाग में इसको बैठाना। अब हम लोग तीसरा ए चलते हैं, ध्यान दीजिए। पहले ए वाला पूरा आपको याद कराए, इसको दिमाग में जैसे जैसे बोल रहे हैं बैठाते जाओ। इसको कहना बल, बल जा इन टल, रटेगा 3-4 बार, बल जा इन टल। केवल बी देखेगा तो कहेगा सर याद आ गया, बल जा इन टल, बल जा इन टल, बल जा इन टल। 4-5 बार बोलेगा तो एकदम थर्ड ए क्लियर, बल जा इन टल, बल जा इन टल, एकदम दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, बल जा इन टल। चौथा नंबर में आपको ध्यान रखना है, कसी जी, एक आदमी है कसी जी, ये बेचारा गली गली टीना शीशा बेच रहा है। कसी जी टीना शीशा, कसी जी टीना शीशा, एक कसी जी है गली गली टीना शीशा बेच रहे हैं। इसी को कई लोग याद रखते हैं, कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी, संगे संग पार्वती जी। आप जैसे याद कर लो, दोनों ही एक ही चीज। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, 5वां में कहना है न पास, न पास। कौन? तो सभी, कोई पास नहीं करेगा। जैसे ही 5वां चलेंगे तो कहना समझ गए, न पास, कोई पास नहीं, सभी, कोई पास नहीं, न पास सभी, बस एकदम दिमाग में सेट करना। जब नाइट्रोजन देखना कहना कि सर याद आ गया, न पास, कौन जी? सभी, कोई पास नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जब चले, जैसे ही ओ देख लो, ओ तो कहना कि सर समझ गए, ऊसा से, ऊसा से, ऊसा से क्या करना है जी? तो टीपो, ऊसा से टीपो, बस एकदम याद हो जाएगा, ऊसा से टीपो, बस याद हो गया, उससे टीपो, बस दिमाग में आपका सेट हो गया, उससे टीपो, बस दिमाग में आपका क्लियर। अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें 7वां नंबर में क्या कह रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिलीन। इसको कई लोग ध्यान रखते हैं कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी जी। आंटी जी डेली बाहर नहीं आती थी, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी जी, बस एकदम क्लियर हो। बाकी नेपाल उपाल बहुत ज्यादा करोगे तो भूल जाओगे, एकदम सीधा ध्यान रखो कि ना पास,
कौन तो कोई नहीं, सभी। एकदम सीधा बैठाओगे तो क्लियर हो जाए। नेपाल पाकिस्तान करोगे तो कभी लगेगा NE है कि PA है, बैठ के कंफ्यूजियल रहो। इसीलिए एकदम सीधा सीधा याद रखो कि न पास कौन तो सभी, कोई नहीं। एकदम सिंपल है, न पास सभी, उससे टीपो। एकदम सीधा सीधा आ रहा है। जैसे ही कहेंगे उस से तो कहोगे टीपो, अपने से क्लियर हो। ई बैठाना एकदम आसान है, आपको एकदम याद हो जाएगा। बाकी इधर उधर वाला नाम उम बैठाओगे उसमें समस्या होगा। जैसे कार्तिक जी और शिव जी किए तो उसमें परेशानी होती। सीधा सीधा याद करो, कसी जी टीना सीसा, सीधा बैठ जाएगा, वो परमानेंट तुम्हारा रहे। और इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन बताए थे। हीना, नीना और कैटरीना के जीरोक्स, रीना, काम खत्म हो। 8वां ग्रुप निष्क्रिय ग्रुप जिसको 18वां कर रहे हैं, हीना, नीना और कैटरीना के जीरोक्स, रीना खत्म हो। अब आपको एकदम पूरा स्पष्ट हो गया होगा। ए वाला ग्रुप आप सभी लोग को बिल्कुल क्लियर। इसमें हम लोग देख लिए, हलीना करे रब से कस के फरियाद, बीमज का सर 12। अभी वो बाप बेटा मांगे कार और साइकिल और बाप राजी, इससे ज्यादा अच्छा है बीमज का सर 12। सीधा सेट करो, बीमज का सर 12 सीधा सेट हो जाए। इसके बाद थर्ड में हम लोग देखे बल जा इंटल, बल जा इंटल। चौथा नंबर में देखे कसी जी टीना सीसा, कसी जी टीना सीसा। 5वां में देखे न पास सभी, कोई पास नहीं। 6ठा में देखे उससे टीपो। 7वां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिलीन। तब हम लोगों ने देखा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये पूरा स्टेप यहां पर होगी। अब बी वाला जो देख रहे हो इसको ध्यान दीजिए। बी वाला में है क्या, नीचे वाला जो देख रहे हो ये सभी हमेशा रिसर्च के कारण बदलते जा रहा है। ऐसा संभव है कि आपको ए वाला में कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ए वाला जो सेक्शन है ये आपको अलग अलग एलिमेंट नीचे बदलेगा। फिर भी आपको ध्यान रखना है इसमें शकला एसी, शकला एसी, टीजर हफ कू, कहीं कहीं रफ भी आपको मिल सकता है, टीजर हफ रफ। इसमें आपको ध्यान रखना है भनपटाहा, भनपटाहा, कर्मु डब्लू, कर्मु डब्लू, ये डब्लू टंगस्टन है, कर्मु डब्लू। ये पूरा एक साथ याद करवा देते हैं। इसको कहना मन ता करे, मन ता करे, मन ता करे। क्या मन करे भाई, फेरू उसको, उसको फेरने का मन कर रहा है। मन ता करे फेरू उसको, को ओढ़नी, कोढ़नी को फेरने का मन कर रहा है। एक के बार क्लियर हो गया। नी पट पट, सी यू ए जी ए यू, जेड एन सी डी एस जी, काम कंप्लीट हो जाए। अब सभी लोग को हम चाहेंगे कि इसमें अब जो क्वेश्चन है तो 2-4 बार अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपको केवल कैसे याद करना है वो सुनो। हम केवल ओ लिखें तो आपको अपने से दिमाग में बैठाना है कि वो समझ गए। ओ उससे टीपो, कहना कि सर ई वाला ग्रुप तो मेरा एकदम क्लियर है, उससे टीपो। देखो एकदम आपको क्लियर हो गया। जैसे ही हम केवल एन लिखें तो आप कहना कि सर एकदम समझ गए। ना पास कौन जी, सभी, कोई नहीं। एकदम 5वां ग्रुप भी क्लियर होगी। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारा एकदम बैठते चला जाए। अभ्यास करते करते ये सब स्टेप आपको तुरंत आते जाएगा कि हाँ एकदम सही हो। अब आज के क्लास में हम कोशिश जो कर रहे हैं उसको सुना जाए। सभी लोग खूब बढ़िया से सुनिए। इन सभी का अलग अलग हम लोग उपनाम भी दिए हैं और इसीलिए उपनाम आपसे पूछा जाएगा 1A को क्या कहते हैं। तो 1A में आपको ध्यान रखना है कि केवल हाइड्रोजन धातु नहीं है।
बाकी सभी धातु है। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक तो एकदम आसान, अभी तो समझा ही दिए डी ब्लॉक आपको, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डी ब्लॉक भी याद हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक तो छोटा छोटा है, तीन तीन करके है ही, इसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं है। 1A को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1A को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षारीय धातु किस वर्ग को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहला वर्ग को कहते हैं, या चॉइस में 1A भी दे सकता है, तो 1A को क्षारीय धातु कहते हैं, हाइड्रोजन छोड़कर। क्वेश्चन कैसे आएगा उसको सुनो, परीक्षा में देखो मेन अभी जो समझा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब मेन प्रश्न आपसे रहेगा। दे देगा निम्नलिखित में कौन क्षारीय धातु है, और उसमें दे देगा एल्यूमिनियम, उसमें दे देगा तांबा कपर, उसमें दे देगा सोडियम, उसमें दे देगा कैल्शियम, ऐसे क्वेश्चन देगा। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं कि सर हमको तो एकदम याद है, क्षारीय धातु 1A को कहते हैं और 1A में सोडियम है, इसलिए सोडियम यहां सही आंसर हो। तो अब क्षारीय धातु 1A को कहते हैं, ये सभी लोग को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इसी प्रकार 2A की बात चले। 2A को भी क्षारीय ही कहते हैं, लेकिन इसको क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी में पाए जाने वाले धातु हैं। जितना भी 2A में देख रहे हो, दूसरा वर्ग या इसी को 2A के नाम से जान रहे हैं, ये क्षारीय मृदा धातु है। आपसे क्वेश्चन आएगा क्षारीय मृदा धातु कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्षारीय मृदा धातु 2A को कहते हैं। केवल क्षारीय धातु होगा तो 1A को कहते हैं। और आप सभी को अब क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु, ये 1A और 2A बिल्कुल सभी लोग को क्लियर हो गए। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक 1B तक 2B को छांट देना, 1B तक ये जो पूरा देख रहे हो, इसी को हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। यह संक्रमण धातु, संक्रमण का मतलब दोनों तरफ से दबा हुआ। ऐसे मेन डिफिनेशन की बात करें, जो है आईपीएससी द्वारा डिफिनेशन दिया गया कि जिसका डी ब्लॉक अपूर्ण होता है, डी पूरा भरा हुआ नहीं होता है, उसे संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। अगर संक्रमण धातु का एक्चुअल परिभाषा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका डी ब्लॉक, अब आप सभी लोग को एक क्लियर होगा 1s2 2s2 जब कर रहे थे, तो जिसमें डी आए और डी पूरा भरा हुआ नहीं है, आपको याद है डी 10 तक हो सकता है, तो जिसमें डी 9 तक होगा वे सभी धातु को संक्रमण धातु कहते हैं। ये पूरा संक्रमण धातु है जो 3B से लेके और 1B तक है, यानी वर्ग तीसरा से लेके वर्ग 11वां तक, ये पूरा संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो इसको छोड़ दिए, ये भी संक्रमण हो सकता है, नहीं, इसी में D10 होता है, जस्ता में भी, CD में भी, HG में भी, और इसीलिए 2B को संक्रमण धातु नहीं कहते। आपको बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन आएगा, कौन संक्रमण धातु नहीं है, और लोहा, तांबा, मैग्नीज और जस्ता, तो आंसर जस्ता संक्रमण धातु नहीं है। ये लाइन बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। संक्रमण का मतलब हमने समझा दिया कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी अपूर्ण होता है, डी पूरा पूरा नहीं होता है, उसी को हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसी संक्रमण धातु में जो 1B है, इस 1B का स्पेशल नाम है, इस 1B को स्पेशल हम लोग मुद्रा धातु के नाम से भी जानते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि बताओ मुद्रा धातु निम्नलिखित में कौन है। मुद्रा धातु निम्नलिखित में कौन है, तो आप कहोगे कि समझ गए, जिससे सिक्का बनता है, मुद्रा बनता है, तांबा से, चांदी से, सोना से, तांबा का सिक्का, चांदी का सोना, सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का। इसीलिए 1B को स्पेशली इस संक्रमण धातु भी कहते हैं
और मुद्रा धातु के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको अगर कभी भी मुद्रा धातु दे दे तो समझना कि वो 1B को हम लोग मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं। अब यहां से हम लोग चले तो फिर 2B का, 3A का, 4A का, ये सब कोई बहुत विशेष नाम नहीं है। फिर 5A से सबका स्पेशल नाम है, और यह नाम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसमें आप देख रहे हो 15 नंबर वर्ग यानी 5A, न पास सभी, इसको हम लोग निक्टोजन के नाम से जानते हैं। निक्टोजन, आपसे कभी भी कहा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन निक्टोजन है, तो आप कहना कि वो नाइट्रोजन से निक्टोजन याद आ गया। 15 नंबर मतलब 5A को हम लोग निक्टोजन कहते हैं, निक्टोजन। इसी तरह से 6A को चैल्कोजन के नाम से जानते हैं, चैल्कोजन, चैल्कोजन, निक्टोजन, चैल्कोजन। 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, ये हैलोजन है। और 18वां नंबर को हम लोग अक्रिय के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय के नाम से जानते हैं। तो जिसका भी उपनाम, इसी को हम लोग निष्क्रिय कह दें, अक्रिय कह दें, या इसी को उत्कृष्ट गैस भी आपको कह सकता है। उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस भी कह सकते हैं। नोबेल गैस किसमें होते हैं, तो 18वां वर्ग में नोबेल गैस पाए जाते हैं। यानी अभी सब लोग को ध्यान रखना है, निक्टोजन का मतलब नाइट्रोजन का परिवार, नाइट्रोजन के परिवार को हम लोग निक्टोजन के नाम से जानते हैं। चैल्कोजन का मतलब ऑक्सीजन का परिवार, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन का परिवार। आपसे क्वेश्चन देगा कौन हैलोजन नहीं है, अब उसमें देगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, तो फास्फोरस हैलोजन नहीं है। कौन निक्टोजन में नहीं है, कहना न पास सभी निक्टोजन है, बाकी कोई भी रहेगा निक्टोजन में नहीं है। और ये नाम देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी बच्चे को बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। 1A क्षारीय धातु है, 2A ये क्षारीय मृदा धातु है, वर्ग 3 से लेके वर्ग 11 तक संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु का मतलब जिसका D जो ब्लॉक है, D उप कक्षा है, वो अपूर्ण रहेगा, तो उसको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। इसी में 1B को स्पेशली मुद्रा धातु कहते हैं। इन सभी का कोई विशेष उपनाम नहीं है तीनों का। यहां से निक्टोजेन, चैल्कोजेन, हैलोजेन एंड उत्कृष्ट गैस, ये पूरा अगर आपके दिमाग में आ गया तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका शुरू हो, वह होगा कौन कहां है। ये आपको पहचानने के लिए सिखाएंगे। पहचानने के लिए सिखाएंगे का मतलब है कि आपको बिना पीरियडिक टेबल देखे आपको बता देना है कि यह किस वर्ग में होगा और किस आवर्त में हो। यह जहां दोनों चीज आपको करने आ गया तो अगले दिन एकदम लगभग पे पीरियडिक टेबल होगा। तब इसकी विशेषताओं को चलेंगे। जो प्रश्न पूछता है कौन धातु द्रव है, कौन अधातु द्रव है, सबसे कठोर कौन है, जितना वेराइटी का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन यहाँ पे चले। अभी 4 दिन और पढ़ाएंगे तुमको पीरियडिक टेबल। अगर पीरियडिक टेबल एकदम धुआं उड़ा देना है कि सर पीरियडिक टेबल में जितने डरते थे उतना बढ़िया मेरा होगा, पीरियडिक टेबल में कोई समस्या आपको नहीं रहे। तो आज का क्लास हम समझते हैं कि इतना आपसे एकदम पच जाना चाहिए। अगला दिन केवल बोलेंगे कि क्षारीय मृदा धातु, तो कहना कि सर समझ गया, क्षारीय मृदा धातु का मतलब हो गया बेटा मांगे कार साइकिल और बाप राजी, ये आपका क्षारीय मृदा धातु। तो अब आपका क्वेश्चन ए स्टेप्स पूरा क्लियर हो गया। आज का क्लास आपका यहीं तक, कल के क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे। चलिए और कोई बात है तब हम आप कह सकते हैं। जेपीएससी पेपर 1 केवल हम लेंगे, पेपर 2 का क्लास तो आप लोग का दिल्ली से था, वो तो दिल्ली वाले सर पढ़ाए ही होंगे। जेपीएससी पेपर 2 पूरे झारखंड स्पेशल उन्होंने करवा लिया होगा। चलिए और कोई बात है। मैथ का एडमिशन इसको खत्म कर लेने दीजिए, तब देखते हैं इसमें क्या किया जाए। मेटल नॉन मेटल इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, तो पूरा सेक्शन आपका हो जाएगा। फैन चलाने से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ही को आवाज सुनने में फिर दिक्कत हो जाती है।
दरोगा कैर्स्को में एग्रीकल्चर का वीडियो, हाँ एग्रीकल्चर में एक वीडियो लेना है तो उसको लेंगे, डेट आ जाए, उसको पूरा ज्योग्राफी का एक बार टेस्ट सीरीज चलेगा, उसमें एग्रीकल्चर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। जेपीएससी पेपर 2 बंद हो गया, कई लोग फोन किए हैं, हम देख रहे हैं उसमें एक्सटेंशन का, लेकिन चूंकि वो हमारे हाथ का नहीं है, वो दूसरे ऐप थे आपके, फिर भी अब मोदी शिक्षा ऐप पे हम लगे हैं कि उसमें आपका एक्सटेंशन मिले। मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रहा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री अभी तो बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रहा है। दरोगा में साउंड का वीडियो, अच्छा दिखवा लेते हैं उसको। चलिए, ऑफलाइन क्लास नोटिफिकेशन के बाद ही होगा, सरकारी नोटिफिकेशन देखते रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा क्लास शुरू हो जाए। बेसिक कोर्स बेसिक है, उसमें आप नहीं होगा। आप कोर्स के लिए बीपीएससी कोर्स का मॉडर्न हिस्ट्री ले, उसमें काफी अपडेट है, मॉडर्न हिस्ट्री उसका लेवल काफी ऊपर है, उसमें जितना चाहिए उससे ज्यादा ऊपर रखा गया, उसमें आईएएस लेवल तक का क्लास चल रहा है। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं उसमें यूपीएससी तक का क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा, अभी काफी हाई लेवल पे मॉडर्न चल रहा है। चर अचर वही फिक्स्ड, और आपका जो फिक्स ना रहे, जैसे x का मान 2 3 हो रहा है, जो आपका चर और अचर का मतलब वेरिएबल हो और फिक्स्ड हो, दोनों चीज, एक वैरी करने वाला एक फिक्स्ड होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसका भी फी बहुत कम है उसमें कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें सर्वर कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। वो कंप्लीट आप कोर्स अपना रिवाइज, जो टॉपिक भारी है उसको बढ़िया से देख लीजिए, वो खत्म मतलब खत्म हो जाए। बेसिक वाले में फिर से मॉडर्न, लेकिन बेसिक रूप में वो चलेगा। चलिए, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी और मैथ, इस दोनों पर एनर्जी लगेगा। बायोलॉजी भी आपका जस्ट शुरू हो जाएगा, बायोलॉजी करेंगे केमिस्ट्री के बाद। केमिस्ट्री 4-5 दिन और अभी कर लीजिए, हम एकदम मन से पढ़ा ले, पहले केमिस्ट्री उसके बाद बायोलॉजी। चलिए, अब तो बातें क्लियर है सबका, कल फिर हम लोग मिलते हैं इससे आगे। मैथ के लिए देख रहे हैं क्या प्रोग्राम होता है, मैथ का आगे किया जाएगा।